हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो लाल किला के ऊपर हर 15 अगस्त को वो जो स्पीच देते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। आप सभी लोग पता है हमारा जो चैनल है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्पीच में ऐसी कौन सी बातें थी जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम लोग को जुड़ती हुई देखने को मिली, जिसका फ़ायदा किसी पर्टिकुलर स्टॉक को हो सकता है। और उसी स्पीच में अगर हम लोग देखें तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिनको शायद से यहाँ पे हम लोगों को नुकसान होते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि प्राइम मिनिस्टर जी ने जो इतना बड़ा स्पीच दिया, ऑब्वियसली हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हाइलाइट्स आप लोगों को जानना चाहिए उतना ही मैं बताऊंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। उसके बाद कौन से शेयर्स को इसका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी फायदा हो सके, एंड वैसे ही कौन से ऐसे शेयर्स है जहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली करेक्शन भी देखने को मिल सके, गिरावट देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं और एक यहाँ पे ज़बरदस्त शेयर यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया है, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। बहुत ही यूनिक शेयर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को मैं क्लिक कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पावरफुल वीडियो आ चुका है। 42,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, जहाँ पे अगर मार्केट क्रैश हुआ तो कैसा आप लोग पैसा बना सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर जी ने एक स्पीच दी थी मई मंथ के आसपास। तभी भी उन्होंने 5 पिलर्स की बात की थी। सिमिलर चीज़ों को ही यहाँ पे रिपीट किया गया है, जो कि हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पकड़ सकते हो। मतलब आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक के बारे में यहाँ पे उन्होंने बातें की थी, जो कि हम लोगों को फोकस में रखना है। क्योंकि कोविड प्रॉब्लम तो ज़रूर है, बट अगर हम लोग सिर्फ कोविड कोविड करते रहेंगे तो कल इकोनॉमी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोविड से भी 10 गुना नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस यहाँ पे आज के भी स्पीच में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। डिटेल में हम लोग ज़रूर जाएंगे। उसके बाद सिस्टम, यस दोस्तों, सिस्टम मतलब उन्होंने यही कहा है कि 21वीं सदी में हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिस आप सभी लोगों को यहाँ पे अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो इंडिया को और आगे यहाँ पे लेके जाए, जिस टाइप का रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी को चाहती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वर्क फ्रॉम होम हो सके। स्कूलिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ यहाँ पे ऐसे स्कूल्स है जिन्होंने घर से ही पढ़ाना शुरू कर दिया ऐप के थ्रू, जो एडवांस लेवल्स के स्कूल्स है। तो ये पॉसिबल किसके वजह से हो रहा है? टेक्नोलॉजी वाली बेस जो कंपनी है उनके बदौलत। तो उनका यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो और बढ़ गई है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है उन्होंने कहा कि इंडिया सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर भारत का वापस एक बार यहाँ पे नारा लग चुका है। एंड वो नारा सिर्फ अभी आत्मनिर्भर भारत नहीं है, वो थोड़ा सा और भी एडवांस उन्होंने बोल दिया है, जो कि इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका फ़ायदा किस कंपनी को होगा और कौन से स्टॉक को इसका नुकसान भी हो सकता है। एंड लास्ट इसमें उन्होंने कहा था कि डिमांड, वो भी हम लोगों के यहाँ पे नज़र में ज़रूर रख लेना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई की जो साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी लोगों को पता है, इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए। ये 5 पिलर्स उन्होंने इससे पहले भी डिस्कस किए थे। आज के भी भाषण में हम लोग को उसी का एक थोड़ा सा झलक देखने को मिला। उसी के साथ साथ हेल्थ आईडी फॉर ईच इंडियन यहाँ पे पीएम ने हमारे अनाउंस कर दिया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ज़रिए। अगर हम लोग बात करें इसका कोई फ़ायदा होगा फार्मा कंपनीज़ को हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये इंडिविजुअल्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो यही डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। बट येस, जो स्कीम वो ला रहे हैं वो डेफिनेटली बेनिफिशियल है, हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे असली कहानी शुरू होती है। गवर्नमेंट टू स्पेंड ₹100 लाख करोड़ यहाँ पे रीवैम्पिंग कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, ये मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे बड़ा न्यूज़ आ सकता है। लगभग 100 लाख करोड़ के आसपास, मतलब उतना ही एस्टिमेशन था 130 लाख करोड़ के आसपास, 100 लाख करोड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं, ब्रीफिंग वो आगे देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली एक ही स्पीच में सारी बातें इससे नहीं होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एक स्टॉक तो ज़रूर सामने आ जाता है जिसका नाम है लार्सन टुब्रो। बच्चों को पता है, क्योंकि एनएससी में भी अगर आप लोग देखते हो, निफ्टी में भी देखते हो, एनएससी की निफ्टी 50 में भी अगर आप लोग देखते हो, जो 50 शेयर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ
बहुत ही पावरफुल कोई स्टॉक है तो L&T है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है ये बहुत स्लो चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें 1400, 1500, 1600 के लेवल से यहाँ पे अटके पड़े हुए हैं। सो फोकस में आप लोग ज़रूर रख सकते हो। बीच में ये कंपनी हम लोग को बहुत ही सस्ते दाम में 700 के आसपास हम लोगों ने खरीदी थी, अभी हम लोग को 982 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये एक कंपनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हो जाता है तो NCC जैसी कंपनी है उसका नाम सामने आ रहा है। ऐसे बहुत सारी कंपनी, दिलीप बिल्डकॉन है, उसी के साथ साथ अशोका बिल्डकॉन है। ये ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे ज़रूर बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की स्पीच में बात करें तो यस, डिफेंस से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताई। आप सभी लोग पता है चाइना से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे हुई थी वो यहाँ पे सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बोल दी है। सो डिफेंस से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आत्मनिर्भर का जब से नारा लग चुका है तो आप लोगों को बताना चाहूँगा भारत फोर्ज, यस दोस्तों ये कंपनी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। अगर मैं बात करूँ इसके 495 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है, बट अगर आप देखोगे सिर्फ 5 दिन पहले लगभग ये कंपनी 415 पे थी, आज लगभग 495 तक जा चुकी है। सो डेफिनेटली ये आत्मनिर्भर भारत की अगर हम लोग बात करें डिफेंस सेक्टर में भी, क्योंकि आप सभी लोग पता है 101 इंपोर्ट्स यहाँ पे बंद कर दिए गए थे। सो ऐसी कंपनीज़ को यहाँ पे ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो और भी कुछ कंपनीज़ है जैसे कि BEL है, BEML है, भारत डायनामिक्स है। ये ऐसी कंपनीज़ है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस ज़रूर बरकरार रखना चाहिए। और भी कुछ कंपनी जैसे ITA जैसी कंपनी, इनमें भी हम लोग को छोटा मोटा उछाल हमेशा देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें PM मोदी से रिलेटेड तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त एक बात उन्होंने कही कि 1000 days 6 लाख विलेजेस एवरी इंडियन विलेज टू बी कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर। सो यस दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं केबल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है इनके ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो। हालांकि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि न्यूज़ आती है तो एक टेम्पररी जंप हम लोगों को स्टॉक में देखने को मिलता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे पैसा बनता है। लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए आप लोगों ने हमेशा 7 पैरामीटर्स को फोकस में रखना चाहिए। ये 7 पैरामीटर्स कौन से हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे लोगों को पता है। तो यही कहना चाहूँगा कि फाइबर से रिलेटेड, ऑप्टिकल फाइबर या फिर केबल स्टॉक से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे कंपनीज देखूँ तो आपके सामने ओपन करना चाहूँगा केबल्स के ये स्टॉक से आप लोग देख सकते हैं। मैंने खुद वेबसाइट के ऊपर से निकाला है, मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं पॉलीकैब है, स्टरलाइट टेक्नो है, फिनोलेक्स केबल है, KEI इंडस्ट्रीज़ है। तो ये केबल से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज़ है, उनमें हम लोगों को ये सारा बदलाव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। अगर बात करें रिलायंस की भी तो रिलायंस भी आप सभी लोगों को पता है, हैथवे केबल्स भी आप सभी लोगों को पता है। तो ऐसे कंपनीज़ में हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को टेम्पररी यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है, रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं वापस कह रहा हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या है, न्यूज़ आ गई, कोई बुरी न्यूज़ आ गई तो फटाक से वो स्टॉक्स नीचे भी आ जाते हैं एंड बाद में आप लोगों को वो अपना ही कैपिटल रिकैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर हमेशा इसके बारे में जिक्र करते रहते कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी यहाँ पे होने वाली है पूरा जो इसका जिम्मेदारी वो IT कंपनीज़ के ऊपर आ चुका है। इसीलिए देख सकते हैं IT कंपनीज़ क्या भाग रही है, ज़बरदस्त भाग रही है, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कुछ कंपनीज़ है जैसे कि इन्फोसिस है, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे TCS जैसे कंपनीज़ है, ये ज़बरदस्त कंपनी है। अभी इतना ही सीमित मत पकड़ लेना, अभी HCL टेक्नोलॉजी है, राइट। अगर बात करूँ विप्रो है, माइंड ट्री है, तो ऐसे बहुत सारे IT कंपनीज़ अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे कंपनीज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ चुके हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि IT कंपनीज को भी इसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था कि मेरे दोस्त का जो प्लेटफॉर्म था, मतलब जो सिखाने का, वो उसने कम्प्लीटली ऑनलाइन लेके चला गया। तो उसके लिए उसको बहुत ज़बरदस्त IT कंपनीज़ की ज़रूरत थी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, तो ज़बरदस्त खर्चा करना पड़ा। मतलब बताने की ज़रूरत यही है कि IT कंपनीज़ का बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ने के चांसेस यहाँ पे और भी तेज़ हो रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग देख सकते हो, नीड टू मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। यस दोस्तों, सिर्फ इंडिया नहीं, अभी तो हम लोगों को दुनिया के लिए बनाना है। मतलब ऐसी स्टॉक्स जो कि सिर्फ अभी इंपोर्ट से रिलेटेड नहीं बल्कि इतना ज़बरदस्त काम करे कि एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो ऐसे कंपनी से रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। एंड ये भी बताना चाहूँगा कि इंपोर्ट के ऊपर भी अभी टैरिफ बढ़ाने का प्लान यहाँ पे चल रहा है। मतलब टैरिफ बढ़ाने का मतलब कि जो भी चीज़ बाहरी दुनिया से मतलब इंडिया में आएगी, यूजुअली चाइना पकड़ लीजिए आप, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, टैरिफ लगाया जाएगा, तो वो अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुँचेगी तो महंगी होके पहुँचेगी। सो क्या हो जाएगा कि वो
ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए आप डोमेस्टिक लेवल के प्रोडक्ट्स की ओर ऑटोमेटिकली जाओगे। सो इस तरीके का प्लान यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। सो इसमें किन कंपनी को फ़ायदा मिलेगा तो वो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। यस, स्वदेशी ऐसी कंपनी जो कि चाइना को पूरी तरीके से टक्कर देती है। प्लस इनके जो सीनियर ऑफिसर्स है मैनेजमेंट के, तो उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि हम लोग अभी इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए भी शुरुआत कर देंगे। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि ये कंपनी क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। बीच में हम लोगों ने 5-6 हज़ार के आसपास देखा था, आज 8 हज़ार के आसपास देखने को मिल रहा है। शायद से और अगर कुछ बड़े न्यूज़ आ जाते हैं तो ये कंपनी 10 हज़ार तक भी पहुँचने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेगी। सो ऐसे कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पे कारोबार करती है और इंडिया से रिलेटेड मतलब आत्मनिर्भर से रिलेटेड जब भी खबर आती है तो इस कंपनी को ज़बरदस्त आप लोग तेज़ होते हुए देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज को नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने नारा लगाया था कि आत्मनिर्भर भारत। यस, स्वदेशी कंपनी को आप लोगों ने ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जैसे ये नारा आ जाता है, कुछ ऐसी कंपनियां जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, निफ्टी 50 में ही है, बट उनमें हम लोगों को प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये कंपनीज है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। एक है नेस्ले इंडिया। अभी नेस्ले ये तो है विदेशी कंपनी स्टॉक तो ज़बरदस्त है, बट यहाँ पे जब भी आत्मनिर्भर भारत का जब भी नारा लगता है तो इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। इससे पहले भी हुआ था, बट कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि छोटी मोटी गिरावट होती रहती है। मतलब ये जब नारा लगता है, अगर मैं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न भी दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हैं स्टॉक रिकवर हुआ था, बाद में ज़बरदस्त वापस गिर गया था। ये गिरावट इसीलिए थी क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा था, वापस रिकवर होकर ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। सो बताने का मकसद ये कि मैंने इससे पहले कहा था कि टेस्ट एंड दूसरा टेक्सटाइल जो आप लोग खाते हो और जो पहनते हो उसमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता यूजुअली। जो टेस्ट आपको पसंद होता है इसलिए तो आप लोग बार बार वो चीज़ें लेते रहते हो। तो इसीलिए ये कंपनी में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट येस आप लोग को छोटा मोटा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और एक कोई कंपनी है तो जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये विदेशी थोड़ी, हिंदुस्तान लिखा है, यूनिलीवर ये एक्चुअल कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये उसकी सब्सिडरी कंपनी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। पेरेंट कंपनी यूनिलीवर आप लोगों को विकीपीडिया के ऊपर मिल जाएगा। बट ये भी कंपनी बहुत गजब की, आप सभी लोगों को पता है, इनके प्रोडक्ट्स घर घर लोगों तक पहुंच चुके हैं। सो इन्होंने इतना ज़बरदस्त मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है कि इनको हिलाना इतना आसान नहीं है। सो ये छोटे मोटे गिरावट हो जाएंगे तो इससे कोई कंपनी बर्बाद नहीं होती, ये भी मैंने एडवांस में आप लोगों को बोल दिया। बट येस, ऐसे नारा जब भी आता है आत्मनिर्भर भारत का, तब ऐसे जो जितने भी विदेशी कंपनी, अभी ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा दिया, ऐसे तो आपको 100 कंपनियां मिल जाएगी जो विदेशी कंपनी है, उनमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। बट वो गिरावट यूजुअली टेम्पररी बेस के ऊपर रहती है क्योंकि डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। अभी नेस्ले एंड HUL ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी कंपनी है एंड इनके प्रोडक्ट्स भी आप सभी लोगों को पता है ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट में बिके भी जाते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि आज के दिन का जो प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण था उनमें से कौन कौन से स्टॉक ऐसे थे जिनको फ़ायदा पहुंच सकता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी, और कौन से स्टॉक ऐसे जिनको नुकसान हो सकता है टेम्पररी बेसिस के ऊपर, वो भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो वापस कहना चाहूँगा, ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना। न्यूज़ है, आप लोगों ने भी क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। स्टडी नहीं करते आप लोग, क्यों? क्योंकि खुद के एफर्ट्स लगते हैं, राइट। आलस आता है आप लोगों को, टाइम लगता है, रिसर्च करना पड़ता है। कोई आसानी से बता देगा तो फिर जंप कर लेंगे, स्टॉक खरीद लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टडी करना है। आप चाहो तो एक पेपर के ऊपर लिख के रख लेना कि ये सारे स्टॉक्स के नाम, देख लेना मंडे में रिएक्शन क्या आता है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये सिंसियरिटी बोलते हैं ना हम लोग, होनी चाहिए अगर मार्केट में काम करना है, पैसा कमाना है। क्योंकि एक्सपीरियंस जिस वक्त आप लोगों को आ जाएगा तब आप लोग खुद ब खुद ये सारी चीज़ें करके अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। वापस कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।